हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और अपना अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो लोग भी देखेंगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिलहाल गोल्ड ऑल टाइम हाई के बहुत ही नज़दीक है। ऑलमोस्ट हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि हमारा क्रिप्टो मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक है, उसी तरीके से गोल्ड भी ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक नजर आ रहा है। अभी तो गोल्ड ने हाई लगा दिया 2142 का और ऑल टाइम हाई आप देखते हैं तो 2148 के आसपास है। हम ये बोल सकते हैं कि $2150 का जो रेंज है वो ऑल टाइम हाई रहने वाला है गोल्ड का। और यहाँ पर में काफी बड़ी लिक्विडिटी भी है। लिक्विडिटी बेसिस पे मैं अगर बात करूं, ये अगर आप 4 दिसंबर को देखेंगे तो ये काफी बड़ी कैंडल यहाँ पर एक डेली में बनी हुई थी। ये कुछ बड़ा ही अद्भुत काम हुआ था गोल्ड के अंदर। उसके बाद प्राइसेस जो है वो रिसेंट में गिरी भी। उसके बाद हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिकवरी वापस से गोल्ड ने कर दी है। आज फिर से हम लोग उसी जोन पे खड़े हैं जहां पर जो है वो गोल्ड लास्ट टाइम हाई लगाया था 4 दिसंबर को, वहीं पे खड़े हैं। फिलहाल आज काफी इंपॉर्टेंट डेज है, इसके अंदर हमें डाटा भी है। मैं आपको डाटा भी जो है वो दिखाऊंगा। डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट और काफी आज इंपॉर्टेंट डाटा है, जिसमें एक पीएमआई डाटा भी है जो कि 8:30 बजे के करीबन इंडियन टाइम में होगा। अभी लगभग लगभग 7:20 हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे टाइम के अंदर। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि 1 घंटे बाद में हमारा पीएमआई डाटा है वो क्या इंपैक्ट करेगा मार्केट के ऊपर, वो सब भी हमको देखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डाटा ही देखेंगे कि हमारा जो डाटा है आईएसएम सर्विस पीएमआई, जो कि यहाँ पर हमारा जो है फोरकास्ट तो सेम ही किया जा रहा है, थोड़ा कम ही किया जा रहा है। 53.4 से 53 पर जो है वो यहाँ पर बात करी जा रही। और 8:30 बजे के करीबन ये डाटा आएगा और वो भी डॉलर के लिए है। तो कहीं ना कहीं ये डाटा अगर मान लीजिए निगेटिव आता है और गोल्ड पॉजिटिव रहता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें यहाँ पर गोल्ड के अंदर एक बड़ा असर इसका देखने को मिल सकता है। यदि गोल्ड के अंदर हमें इस वक्त देखें तो ऑल टाइम हाई पे हम लोग ट्रेड हो रहे हैं और डाटा मान लीजिए लोअर देन एक्सपेक्टेशन आता है या हायर देन एक्सपेक्टेशन आ जाता है, ठीक है, तब हमें इसके अंदर इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो डाटा अगर इक्वल आता है तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, यदि कम या ज़्यादा आता है तो बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कोशिश ये रहेगी कि आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करें। अगर जो भी प्राइस एक्शन उस वक्त बनता है जब 8:30 बजे के करीबन डाटा आएगा, उस वक्त बनता है, तो उस वक्त प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड करिए। ठीक है, डाटा आपको पता है, बस प्राइस एक्शन बनाना है। तो डेली के हिसाब से अभी लिक्विडिटी स्विप नहीं हुई है। सिमिलरली वीकली में भी यही हाल है, लिक्विडिटी की बात हो रही है। अब अगर अगर हम देखेंगे तो डेली के अंदर में गोल्ड ने बहुत ही अच्छी तरीके से बुल फ्लैग का पैटर्न बनाया था। ठीक है, बुल फ्लैग का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ विदाउट एनी ट्रैप्स और सीधा प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई गोल्ड की। और सीधा सीधा प्राइस जो है वो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो विदाउट एनी पुल बैक यानी करेक्शन लिए मार्केट यहाँ पर हमारा गोल्ड का ऊपर जा रहा है और बड़े लेवल पे यहाँ पर एक बेस क्रिएट करके भी जा रहा है। तो डेली के हिसाब से मेरे हिसाब से 2060 से 2050-60 का जो रेंज जोन रहेगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रहा है अभी के हिसाब से। बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अच्छी बेस क्रिएट हो रही थी, रेजिस्टेंस बन रहा था, देन एक हैवी ब्रेकआउट आ चुका है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक पुल बैक नीचे की तरफ आने वाला है 50 से 60 के रेंज के अंदर गोल्ड का। और ये हमारे लिए एक अच्छे लेवल पे बाइंग हो सकती है गोल्ड के अंदर। डेली बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो ये एरिया हमारे लिए एक अच्छी बाइंग लेवल हो सकता है। प्राइसेस यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ जा सकती हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक करेक्शन का वेट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। यदि हम नया ट्रेड प्लान कर रहे हैं, करेक्शन का वेट कर सकते हैं और इस वाले पर्टिकुलर एरियाज के अंदर हम लोग डेली के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। बाकी जो लिक्विडिटी है, मेजर जो लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं गोल्ड के अंदर, जो मेजर लिक्विडिटी एरिया है वो डेली की है, वो है $1832। सो हम देख पा रहे हैं कि प्राइस कहाँ पर है और हम कहाँ की बात कर रहे हैं। हम 1800 के लेवल की बात कर रहे हैं। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा डिमांड है और प्राइसेस अगर आप देखें गोल्ड की तो यहीं से कंटिन्यूअसली हाई की तरफ गई है। ऑल टाइम हाई इसी एग्जैक्ट लेवल से लगा है। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि प्राइसेस यहाँ पर ऑल टाइम हाई हिट कर सकती हैं। आज अगर हिट हो जाती है तो बड़ी बात होगी, अगर नहीं हिट होती है तो प्राइस नीचे की तरफ आती रहेगी और वो एक पुल बैक लेकर के जो कि एक फिब लेवल होगा। मैं आपको बहुत सजेशन दूंगा कि आप फिब 0.5 लेवल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ से करेक्शन कंटिन्यू रहता है तो गोल्ड में हम 0.5 टू 0.6 का जो फिब जोन है वहां पर हम अपनी ज़्यादा अच्छी ट्रेड बना सकते हैं और वहां से एक अच्छी ट्रेड उठा सकते हैं अपसाइड के लिए। वापस से गोल्डन जोन से हम कुछ बाइंग करेंगे तो हम एक अच्छी लेवल पे प्रॉफिट बना सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। फिलहाल अभी गोल्ड एक रिजेक्शंस देता हुआ नजर आ रहा है। आवरली डेली कैंडल के अंदर रिजेक्शन आ रही है
प्राइसेस थोड़ी सी गोल्ड के नीचे की तरफ आ सकती हैं, इसकी थोड़ी उम्मीद ज़्यादा दिखाई दे रही है। एज ए कंफर्मेशन मैं बात करूं तो कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे हमें कोई हेल्दी कैंडल क्लोज होना होगा। अगर मैं देखूं तो 4 आवर कैंडल जो है, मैं आ गया हूं और 4 आवर की कैंडल फुल्ली रिजेक्ट होती हुई नजर आ रही है, और ये एक संकेत है कि प्राइसेस नीचे आने वाली है। बिकॉज ये जो रिजेक्शन बनी हुई है ये 8 मिनट्स क्लोजिंग रह गई है फिलहाल 4 आवर में, और अगर इसी तरीके से क्लोजिंग हो जाती है तब थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्केट में पड़ सकता है, एक डायरेक्शन चेंजिंग हम बोल सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर हम लोग अभी वेट करें और नीचे आने का, तो हम अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल डिमांड एरिया से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें एक अच्छी ट्रेड सेटअप जो है वो मिल जाएगी। 4 आवर चार्ट भी हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, एक हैवी लेवल पे एक इम्बैलेंसेस भी नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा 4 आवर का रेजिस्टेंस है वहीं पर हमारा एक इम्बैलेंस भी है। सो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि प्राइस यहाँ पर नीचे आकर के अपनी डिमांड को हिट करेगी। आवरली चार्ट भी लुकिंग वेरी गुड है। आवरली चार्ट्स के अंदर हम बहुत जगह पे एक्यूमुलेशन देखते हैं, जैसे 2087 टू 2070 $8 के रेंज में। ठीक है, आवरली चार्ट्स के अंदर हम इन जगह पर भी कुछ ट्रेड्स कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज एक्यूमुलेशन डेट, तो ये एक एक्यूमुलेशन है, तो आवरली के हिसाब से हम इन एक्यूमुलेशंस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी तो हेल्दी फॉल की उम्मीद नजर आ रही है गोल्ड के अंदर, तो अगर हम आवरली के हिसाब से जाएं तो भी बेटर ट्रेड कर सकते हैं एज ए स्कैल्पिंग ट्रेड 2087 टू 2079, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आवरली में। 4 आवर में तो हमारा डिमांड नीचे की तरफ है, डे के हिसाब से भी हमारा डिमांड नीचे की तरफ ही रहने वाला है। ठीक है, मैं नीचे की तरफ ही जाने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक करेक्शन आएगा। ठीक है, 4 आवर एंड 1 आवर सेम चीज़ें दिख रही हैं, बट जो 1 आवर है थोड़ा सा मुझे यहाँ पर प्राइसेस रुकी हुई दिखाई दी थी 2088 पर, तो मैं इसको भी थोड़ा सा आपको कहूँगा कि आप ध्यान दीजिएगा, जब प्राइस यहाँ पर फॉल करके इस डिमांड को आकर के हिट कर रही हो, यानी कि यहाँ से प्राइसेस फॉल करके इस डिमांड को आकर के हिट कर रही हो, तो आप यहाँ पर अपने रिस्क रिवॉर्ड बना सकते हैं और यहाँ से अगेन कुछ छोटी मोटी बाइंग कर सकते हैं। देन अगर नीचे की तरफ आता है तो अगेन अपने सेम डिमांड से फिर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर यही मानना है कि जो ट्रेंड है उसको फॉलो करिए और ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड बनाइए और उसके ऊपर ट्रेड करिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही एनालिसिस हम जो हर रोज अपने इस चैनल पर डालते हैं जिसका नाम बिट बार है, तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नया चैनल है तो आप लोगों को सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है। मुझे लगता है कि मैंने अपना एफर्ट पूरा दे चुका हूँ और अच्छी तरीके से मैंने जो भी इनबैलेंसेस और ऑर्डर ब्लॉक्स या एक्यूमुलेटिव जोन्स थे उसको आइडेंटिफाई करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है, और मुझे लगता है कि इसके बेसिस पे आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और बस आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है। पीएमआई डाटा हमने जैसा कि डिस्कस किया कि जो हमारे बहुत रेड डाटास हैं, आप यहाँ पर फिल्टर करके रेड डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड जो इम्पैक्ट होता है उसके अंदर। और अगर आप देखेंगे तो ओनली 2 डाटास आज थे, जिसमें से हमारा एक सुबह में वो तो चला गया जेपीवाई का, अभी हमारे पास में जो मेजर डाटा है वो पीएमआई है। फिलहाल प्रीवियस 53.4 था, मतलब ज़्यादा से अभी कम की बात करी जा रही है, 53 की बात करी जा रही है, मतलब यहाँ पर अभी लोअर देन एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि पहले ज़्यादा था अभी कम की एक्सपेक्ट की जा रही है। यदि गोल्ड के अंदर हम देखें तो किसी भी तरीके का पॉसिबल है कि एक करेक्शन नीचे की तरफ आ सकता है। मैं थोड़ा सा पीएमआई के अंदर ये कहूँगा कि हो सकता है कि गोल्ड फॉल करे और गोल्ड 2088 टू 2079 या 78 कह सकते हो, इस जगह पे आता हुआ नजर आए, तो एक रिजेक्शन मोड में प्राइसेस आ सकती हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। देन ऑल टाइम हाई हिट कर सकती हैं। तो ये सारी एनालिसिस है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम एंड जय श्री राम।